यूक्रेन बार बार विश्व से मदद की गुहार लगा रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि अगर बचाव नहीं हुआ, अगर हथियार नहीं मिले, लड़ाकू विमान, रॉकेट, मिसाइलें, ATGMs, तो फिर नुकसान न केवल यूक्रेन का बल्कि पूरे यूरोप का होगा। लेकिन इस समय हो क्या रहा है डिप्लोमेटिकली? गीता मोहन हमारी फॉरेन अफेयर्स एडिटर मेरे साथ है। गीता, बहुत बचाव की कोशिश यूक्रेन अपने देश की कर रहा है, लेकिन डिप्लोमेटिकली क्या वो बचाव हो पा रहा है? देखिए, डिप्लोमेटिकली अगर देखें, यूक्रेन बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन में है, क्योंकि जहां एक तरफ उन्हें एक प्रॉमिसेस मिला था वेस्ट और नेटो से कि वो मदद के लिए आएंगे, लेकिन अगर आप बाहर नेटो के डिफेंस में खड़े हैं और ये कहते हैं कि हम आपको सप्लाईज भेजेंगे, तो फोर्सेस कहाँ हैं? कैसे करेगा यूक्रेन अपनी सुरक्षा? हम देख रहे हैं जज्बा, लेकिन ऑन द ग्राउंड क्या ये जज्बा जीत में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं? गौरव, लगता नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल है इसको जीत में कन्वर्ट करना जहां आप रूस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। कोई एक ऐसा टिपिंग पॉइंट होगा या होना चाहिए जहां पर रूस को निगोशिएटिंग टेबल में वापस आना होगा और यूक्रेन को भी निगोशिएटिंग टेबल पे वापस आना होगा। हमने देखा इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने बात की, ज़ेलेंस्की के जो ऑरिजिन्स है, जूइश है, तो इसलिए ये जो मुलाकात थी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका अब निगोशिएट नहीं कर सकता है, इजरायली प्रधानमंत्री कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है कि अभी इन दोनों को निगोशिएशंस में लाए और एक अंडरस्टैंडिंग बनाए कि कैसे सीज फायर हो, या पीस की बात नहीं कर सकते, लेकिन एक न्यूट्रलिटी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो। देश और दुनिया में क्या हो रहा है रूस और यूक्रेन को लेके, देखिए। रूस और यूक्रेन का युद्ध क्यों और कैसे महायुद्ध बन रहा है? अब तक वर्ल्ड पावर रूस से कैसे लड़ रहा है यूक्रेन? कैसे रूस के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर गिरा रहा है यूक्रेन? रूस के खिलाफ यूक्रेन को कौन सी अदृश्य शक्ति मिल गई है? दुनिया के कौन कौन से देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं? ये जंग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। जी हाँ, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग की यही कहानी बन गई है, क्योंकि जंग को छिड़े हुए पूरे 11 दिन हो चुके हैं। न तो रूस यूक्रेन पर कब्जा कर पाया है और न ही यूक्रेन ने रूस के सामने सरेंडर किया है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि रूस के लिए क्यों और कैसे चैलेंज बना हुआ है यूक्रेन। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि एक जंग दुनिया के सामने चल रही है, जिसमें रूस मिसाइलें दाग रहा है, बम बरसा रहा है, आसमान से बारूद बरसा रहा है, समंदर से प्रहार कर रहा है, तो दूसरी जंग पर्दे के पीछे चल रही है। जी हाँ, अमेरिका से लेकर यूरोपियन और नाटो देश रूस पर वार कर रहे हैं। तो आपको रूस के खिलाफ पर्दे के पीछे से चल रही जंग की पूरी पिक्चर दिखाते हैं, तो सुनिए। यूक्रेन पर रूसी हमले शुरू होने के बाद से अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश सैन्य और आर्थिक मदद कर रहे हैं। नाटो के 30 में से 24 देशों ने किसी न किसी तरह से यूक्रेन को मदद पहुंचाई है। यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, इसके बाद भी नाटो देश उसकी मदद कर रहे हैं। पोलैंड ने यूक्रेन को सैनिक सहायता के साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम मुहैया कराया। स्वीडन ने 5000 एंटी टैंक रॉकेट्स, तो बेल्जियम ने 3000 ऑटोमेटिक राइफल और 200 एंटी टैंक हथियार उपलब्ध कराए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइलें, जेवलिन एंटी टैंक और मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है। जर्मनी ने 1000 एंटी टैंक हथियार यूक्रेन भेजे हैं। ये खबरें कहीं न कहीं रूस तक पहुंच रही हैं। इसके बीच वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की नाटो से यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन पुतिन ने सीधी धमकी दे डाली है कि अगर किसी ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया तो इसे जंग समझा जाएगा। Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону на территории Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины. Можно только
с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы. नो फ्लाई जोन उस इलाके को कहते हैं जहां किसी अनधिकृत विमान को उड़ने की इजाजत नहीं होती। आमतौर पर यह इलाका सैन्य ताकतें तय करती हैं। युद्ध या संकट के समय ऐसे जोन बनाए जाते हैं। रूस और यूक्रेन में जंग के बीच जो हालात बन रहे हैं, उससे विश्व युद्ध का खतरा भी लगातार बना हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार अमेरिका और नाटो देशों की तरफ देख रहे हैं और पुतिन साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस जंग में नाटो देशों की एंट्री हुई तो जंग और भीषण होगी। देखिए, माहौल तो अभी बहुत गंभीर है। एयर रेड अलर्ट अभी हमने यहाँ कीव में सुना, यानी कि पुतिन अभी भी डिटरमिन्ड है कि जब तक ज़ेलेंस्की नहीं झुकेंगे या फिर अपने न्यूट्रल स्टैंड पर नहीं आते हैं और नेटो की बात करते रहेंगे, तब तक वो ऐसे ही यूक्रेन में अटैक करते रहेंगे। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की। बताया जाता है कि ज़ेलेंस्की ने बाइडेन से रूस पर लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंध जारी रखते हुए यूक्रेन को आर्थिक मदद की मांग की है। यूक्रेन पर रूस के हमले ने दुनिया को दो धड़ों में बांट कर रख दिया है। एक तरफ भारत जैसा देश तटस्थ रहने की कोशिश में है, तो वहीं चीन और पाकिस्तान ने भी दूरी बना रखी है। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे पश्चिमी और यूरोपीय देश खुलकर रूस के सामने आ गए हैं। नाटो चीफ ने भी यूक्रेन को एंटी टैंक हथियार और मिसाइलें देने का ऐलान किया है। गीता मोहन के साथ गौरव सावंत, कीव, आज तक।